नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में लॉकडाउन के दौरान हाजीपुर में पुलिस को चकमा देकर दुकानें खोली जा रही है। बाहर दुकान का शटर गिरा होता है। पुलिस को लगता है कि दुकानें बंद है, लेकिन जब दुकान का शटर उठता है तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। दुकान का शटर उठते ही अंदर पूरा बाजार सजा नजर आता है। ग्राहकों की भीड़ आम दिनों की तरह दिखती है और इनमें अधिकांश वैसी दुकानें हैं जो आवश्यक सेवा में शामिल नहीं है। गुदड़ी बाजार की दूसरी तस्वीर भी बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ 4 घंटे की छूट के दौरान बाजार में बिल्कुल आम दिनों की तरह भीड़ उमड़ती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि हाजीपुर में कैसा लॉकडाउन है और किस तरह से यहाँ के अधिकारी लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, जबकि पास में ही तमाम आला अधिकारियों का कार्यालय है। लॉकडाउन में लापरवाही और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुकानें खोलने को लेकर जब दुकानदारों से सवाल किया गया तो वे सवालों से बच निकले। और आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से बाहर से आप देख सकते हैं कि शटर बंद है और अंदर किस तरह से दुकानें चल रही हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंकते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शटर बंद है और उसके अंदर दुकान चल रही है, और ये वैसी दुकानें जो आवश्यक के नहीं है। और बड़ी बात की प्रशासनिक अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी है। लॉकडाउन में पुलिस के साथ धोखा हो रहा है और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं दुकानदार। अंदर हैं, क्यों गेट गिरा है? तो फिर अरे गेट क्यों गिरा है? तो क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? क्या करना है? चाय पत्ती सब निकालना था, वही लेने तो इधर बंद कर रहे हो? क्या कर रहे हो सर? चाय पत्ती लेने आए सर। हाँ, तो क्या कर रहे हो? अभी बंद है तो नहीं पता है लॉकडाउन है। सर बस चाय पत्ती लेके बस चला जाऊंगा सर, कुछ। कोरोना संकट में अस्पतालों में बेड की किल्लत से निपटने और सामान्य रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पटना के अलग अलग इलाकों में कई अस्थायी अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और दवा समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। लेकिन राजधानी के कई ऐसे आइसोलेशन सेंटर हैं जिसमें इक्का दुक्का मरीज ही इलाज के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकांश बेड खाली है। सगुना मोड़ स्थित ऐसी एक आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पटना में अस्पतालों में जब बेडों की कमी होने लगी थी तो कई जगहों पे अस्थायी अस्पताल बनाए गए, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। उसी में से सगना मोड़ के समीप ये जो आइसोलेशन सेंटर है, जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया। 50 बेड का ये अस्थायी अस्पताल है। यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर, तमाम जो सुविधाएं हैं इलाज को लेकर के जो आवश्यक है वो जिला प्रशासन ने मुहैया कराया है स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पे। और यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है वो भी लगातार बने रहते हैं। तो हम बात भी करते हैं इनसे, मेडिकल स्टाफ जो यहाँ पे ड्यूटी पे हैं। 50 बेड है यहाँ। 50 कितने हैं? यहाँ अभी 2 गो हैं भर्ती। अगर हम इलाज की बात कर लें तो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं हैं? हाँ, यहाँ ऑक्सीजन है मेरे पास। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दवा जो प्रोवाइड किया गया है हम लोग उनको देते हैं, और समय समय पर इनका पल्स नापते हैं, बीपी नापते हैं, और जो भी दिक्कत रहता है हम लोग रजिस्टर में मेंटेनेंस कर देते हैं। वेंटिलेटर वगैरह सब है? हाँ है। तो आप अगर अस्पतालों में आपको जगह नहीं मिलती है तो आप इन आइसोलेशन सेंटर पे आएँ, अस्थायी अस्पताल में आएँ और आकर के अपना समुचित इलाज कराएं। यहाँ भी वो तमाम सुविधाएं हैं जो अस्पतालों में मिलती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ईएसआईसी बिहटा कोविड हॉस्पिटल आज से पूरी तरह सेना के हवाले हो जाएगा। इस हॉस्पिटल में फिलहाल 100 बेड कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन बेड की संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट से सेना के 2 हॉस्पिटल को यहां भेजा गया है। बिहटा के ईएसआईसी हॉस्पिटल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तो आंकड़ा 15,000 के भी पार कर गया है। वाकई में यह चिंता की बात है, और ऐसी हालत में अब भारतीय सेना बिहार के लिए मदद करने को आगे आई है। आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहटा का ईएसआईसी हॉस्पिटल है, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज लगातार किया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अब
भारतीय सेना जो है वो इस हॉस्पिटल में धीरे धीरे उसके कई जो डॉक्टर हैं और जो दूसरे स्टाफ हैं वो शिफ्ट किए जाने लगे हैं। दरअसल भारतीय सेना बिहार की मदद को इसलिए आगे आई है कि यहाँ हालात जो है धीरे धीरे वाकई में चिंताजनक बनते जा रहे हैं और सेना ने नॉर्थ ईस्ट के जो इसके 2 फील्ड हॉस्पिटल हैं उनको बिहार के इस हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज किया है और यहाँ अगले 2 दिनों में और ज़्यादा स्टाफ जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। सेना ने नॉर्थ ईस्ट के जो 2 फील्ड हॉस्पिटल हैं उनको बिहार के इस हॉस्पिटल में इसलिए मोबिलाइज किया है ताकि कोविड के पेशेंट को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। इन फील्ड अस्पतालों से जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक अधिकारी हैं और जो दूसरे सहायक कर्मचारी हैं उनको आईसीयू बेड सहित ईएसआई पटना में जो 500 बेड जो है वो लगाए जाएंगे। उसमें जो पेशेंट को भर्ती किया जाएगा उनकी मदद के लिए यहाँ शिफ्ट किया है। तो निश्चित तौर पर ये एक तारीफ वाला कदम है और ऐसे में जो कोविड पेशेंट हैं उनको अधिक से अधिक राहत मिल पाएगी। फिलहाल यहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है लेकिन धीरे धीरे इस हॉस्पिटल को 500 बेडों वाला हॉस्पिटल बनाया जाएगा ताकि कोविड मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल के अधीक्षक आईएस ठाकुर ने नए प्लांट को शुरू किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से 50 सिलेंडर रोज भरा जा सकता है, जिसकी मदद से इमरजेंसी के हालात में अब पीएमसीएच को दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत को लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। पटना के पीएमसीएच में भी आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और खास तौर पर यहाँ के मरीजों के लिए अभी तक बाहर से ऑक्सीजन मंगाया जाता था, लेकिन अब पीएमसीएच का खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट है। हालांकि ये भी अभी नाकाफी है, लेकिन उम्मीद है कि और भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पीएमसीएच के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ऑक्सीजन प्लांट की आप लोगों ने यहाँ से शुरुआत कर दी है, कितना कैपेसिटी है इसका? ये 50 सिलेंडर जो है पर डे देगा, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है काम चल जाएगा, है ना। और इससे 24 घंटा में बैकअप के लिए भी हम 12 से 16 सिलेंडर हम लोग लगाए हुए हैं कि अगर कमी होता है तो तुरंत वहाँ से वो चालू हो जाएगा। माने बैकअप यहाँ अपने आप देगा, इस मशीन के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात है, ये तो हम चालू कर दिए, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है तो हमारा जो है सो बगल में जहाँ पर शिलान्यास साइट है वहाँ पर उसका सिविल वर्क शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इस महीना के एंड तक एक महीना के अंदर ही वो लग जाएगा और उसके लग जाने के बाद जो है बाहर से जो हम मंगा रहे हैं सिलेंडर, वो हो सकता है कि हम बंद कर दें। टोटल सप्लाई जो है तो इसके थ्रू हमको मिल जाएगा। कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको जरूरत पड़ती है यहाँ अमूमन? एवरेज जो है सो 800 से 900 के बीच में पड़ रहा है ना। तो हमको लगता है कि उससे जो जनरेशन होगा तो 2000 से ऊपर करीब 2500 जो है तो हमको सिलेंडर देगा। तो टोटल जो है जितना भी हमारा है 6 मैनीफोल्ड है, सब में उससे सप्लाई मिल जाएगा और सिविल वर्क शुरू हो गया है, इसलिए हम जल्द से जल्द उसको हम लोग कर लेंगे। प्रयास जारी है लगातार सरकार के द्वारा और तमाम जो अस्पताल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं पटना, उनके द्वारा भी पीएमसीएच में आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और जल्द ही और भी इसके साथ 2 अन्य प्लांट की भी शुरुआत होगी और उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 1 महीने के बाद पीएमसीएच को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जमुई सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सरकार से स्वीकृति मिल गई है। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने जमुई में ऑक्सीजन प्लांट के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। सदर अस्पताल परिसर में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, जिसके बाद कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जायजा लिया हमारे सहयोगी कुंदन ने। जमुई जिले के कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसलिए सदर अस्पताल में अब जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना किया जाएगा। जैसा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है और जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम अब सदर अस्पताल परिसर में उस स्थान को निश्चित करने में और नियत करने में लग गई है कि कहां पर वो ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। जमुई में अभी ऑक्सीजन जो है निजी एजेंसी के द्वारा सप्लाई किया जाता है जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में। वैसे
में दूसरे ज़िले से यहाँ पर ऑक्सीजन लाया जाता है, जिससे मरीजों का इलाज होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा हुई है जब ऑक्सीजन की कमी से परेशानी भी हुई है। हालांकि अब ऑक्सीजन प्लांट लगने से उम्मीद जगी है कि ये समस्या से दूर हो जाएगी। स्थानीय लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, कैसा मतलब किस तरह से बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? ये सरकार का एक अच्छा पहल है और इसका इम्प्लीमेंट जितना जल्द हो, हम लोग को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है अगर ये प्लांट लगता है। अभी अगर यहाँ प्लांट लग जाती है तो सरकार खुद अपना जितने स्वास्थ्य विभाग है सबको ये होना बहुत लाजिम हो जाएगा और बहुत से यहाँ के पब्लिक को बहुत सुविधा होगी जम्मू जिला के लिए। अभी आ रहा है, हिंदुस्तान वाले हैं, एजेंसी हैं, उन्हीं के द्वारा ये लोग ऑक्सीजन अभी हॉस्पिटल ले रहे हैं। दूसरे जिले से आता है? हाँ, ये लोग तो वो फिलिंग तो कहीं दूसरे जिले से करवा के लाते हैं। अब स्थानीय लोगों का मांग है कि सरकार ने यह स्वीकृति दे दी है तो जल्द से जल्द इस प्लांट को लगा दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले, और खास करके कोविड मरीजों को जो परेशान रह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अपने गृह जिले मधुबनी में ऑक्सीजन की 100% उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अररिया संग्राम ट्रॉमा सेंटर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड जारी करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट के शुरू होने के बाद यहां के मरीजों को ऑक्सीजन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा रामपट्टी और झंझारपुर कोविड केयर सेंटर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई उपकरणों की खरीद के लिए जल संसाधन मंत्री ने राशि देने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में हर जगह स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिशें जारी है। यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ भी जो मधुबनी में अररिया संग्राम में यहाँ जो ये ट्रामा सेंटर बनाया गया हुआ है, यहाँ ये NH57 के किनारे अररिया संग्राम में जो ट्रामा सेंटर है, यहाँ पे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा, उनके द्वारा बताया गया कि इस ट्रामा सेंटर में जो ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने का वो कल उन्होंने अपने फंड से कुछ यहाँ राशि जारी किया है और बोला गया है कि उसके तहत यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिससे इस इलाके में ऑक्सीजन 90 जो जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का तैयार होगा। जी सर, बहुत अच्छा रूप से सर हमारे माननीय मंत्री जी हम लोगों के लिए एक दिन में पर डे 90 सिलेंडर का व्यवस्था ऑक्सीजन प्लांट में बोल रहे हैं कि एक दिन में उत्पादन हो सकता है, जिससे हमारे गाँव में बहुत से लोगों को सुविधा मिलेगा। जिस ऑक्सीजन के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, माननीय मंत्री जी के ये बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में। DCHC में रामपट्टी में करीब 90% है, हमको करीब जिले में उतना ऑक्सीजन खपत हो जाता है। अगर उतना हमको यहीं से मिल जाएगा तो हम अभी दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, इन चारों जगहों से हम लोग ऑक्सीजन प्रशासन परेशान है लाने में। अगर यहाँ पे सुविधा हो जाती है तो बहुत राहत मिलेगी। फिलहाल अभी मधुबनी में जैसी जानकारी मिली है सिविल से कि 25 से 30 सिलेंडर पर डे खपत है और इसके लिए मुजफ्फरपुर और दरभंगा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और अपने यहाँ जब ये अररिया में ये संग्राम में ट्रामा सेंटर में जब प्लांट लगने के बाद 90 सिलेंडर बताया जा रहा है कि तैयार होगा, तो ऐसे में मधुबनी जिले के मरीजों के लिए ये काफ़ी राहत वाली खबर है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। JKTMCH में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और अनियमितता वाली खबर पर डीएम श्याम बिहारी मीणा एक्शन लेते हुए देर रात औचक निरीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे। करीब 2 घंटे तक डीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिए और कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से बात की। इस दौरान डीएम ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया और अभी इस अस्पताल में 78 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 44 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। गए पीपीई किट पहन के मैं गया, MS साहब गए, डॉक्टर साहब थे वहाँ पर एनेस्थेशिया के, मेडिसिन के और अन्य डिपार्टमेंट्स के भी 3-4 डॉक्टर्स थे। हमारे SDC थे श्री मनोहर जी, तो सारे लोग हम लोग गए और हम लोग सब लोगों से पूछा तो काफ़ी लोगों ने सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया और कभी भावुक भी लोगों ने कहा कि सर बहुत लोग सब मेहनत कर रहे हैं, नर्सेज काफ़ी मेहनत कर रही हैं, बार बार नर्सेज आती जाती हैं और उनका वाइटल्स लेती हैं दिन में 6 बजे, फिर 1 बजे, शाम को 6 बजे और रात में भी वाइटल्स लेती हैं। वाइटल्स लेती है, दवाइयाँ खुद अपने से उनको डिलीवर कर रही हैं। सबके पास देखा कि थैली में सबके पास दवाइयाँ रखी हुई थी, तो काफ़ी ठीक लगा।
लॉकडाउन के तीसरे दिन दरभंगा शहर में सन्नाटा पसरा है। दुकानें पूरी तरह बंद हैं। सुबह 11 बजे के बाद सड़कें खाली हो जाती है और जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं। बेवजह घर से निकलने और सड़कों पर टंडेली करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। दरभंगा के टावर चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास ने। लॉकडाउन का असर अब देखने को मिलने लगा है। अभी हम दरभंगा टावर पर हैं और हृदय स्थली कहा जाता है दरभंगा का, और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। चूँकि व्यवसायी कहे तो एक थोक मार्केट है ये, और यहाँ पर जो है लगातार लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाज़ार बंद है, सभी दुकानों के शटर बंद हैं। ऐसे में जो भी यहाँ पे जो भीड़ भाड़ होती थी, लॉकडाउन का असर रहा कि देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जो लोग बेवजह आ जा रहे हैं उनको जो है थानाध्यक्ष हैं नगर थाना के, वो रोक के उनसे कारण पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि उनको निकलना पड़ा है। हम स्वयं हैं, हम बात करते हैं क्या स्थिति है लॉकडाउन का। लॉकडाउन का तो लोग अनुपालन कर रहे हैं। अभी स्थिति तो आप लोग देख रहे हैं, सख्ती से लागू है हमारे क्षेत्र में। लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, और जो किसी कारण से निकल रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, या कोई इमरजेंसी सेवा है, उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, कोई आवागमन चालू नहीं है। लोग पालन कर रहे हैं और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि लोग बाजार वाले से अनुरोध है कि वो आगे भी इसी तरह का पालन करते रहें। तो जो पालन हो रहा है, चूँकि देखने में भी आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, बाज़ार बिल्कुल बंद है और लोगों की आवाजाही भी बंद हो गई है। तो लोगों में जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है कोरोना को, संक्रमण को कम करने के लिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। छपरा में लॉकडाउन के दौरान 4 घंटे की छूट का लोग खूब फायदा उठा रहे हैं। बाजार में पूरी तरह से बेपरवाह होकर लोग घूमते हैं। कई लोगों के चेहरे पर नाम मास्क होने के बजाय पॉकेट में होता है। भीड़ की ऐसी ही बिल्कुल आम दिनों जैसा नजारा। जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। बिहार में लॉकडाउन है और लोगों को थोड़ी राहत देने के लिए सरकार ने सुबह में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन सब्जी बाजार में जो हालात है वो काफ़ी डराने वाले। आप देख सकते हैं कि छपरा का सब्जी मार्केट है और यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं ना कहीं उससे धज्जियाँ उड़ रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह सुबह आ जाते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये सही बात है कि ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए लोगों को बाजार में आना है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं डराने वाली है। हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि सब्जी की दुकान है और यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है, और लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे लोगों के कारण कोरोना फैल सकता है। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, बताइए कि सब्जी मार्केट है, यहाँ इतनी भीड़ लग जा रही है सुबह सुबह, क्या कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है? कर रहे हैं, क्या कीजिएगा, सबको पेट का सवाल है। अभी बताएं 10 बजे माल लेके आओ लोग, तो हमने के को बजे बेचे, 11 बजे बने हो जाता है, तो हमने के बहुत नतीजा है। मास्क लगा के रखेंगे चाहिए, ठीक बस इन्हें हो बेराम मत, पुलिस ना है, मास्क लगा के हमेशा घूमो, ठीक बा। मास्क केकरा खातिर बैठे, ठीक बा सर, ये कि मास्क तो है लगेगा ना। क्या नाम है आपका? नाम हमारा कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, कन्हैया जी मास्क में, बच्चा मास्क क्यों नहीं लगाया है? ये रखे हुए मास्क पॉकेट में रखने के लिए है? नहीं नहीं, लगाने के लिए है ना। मास्क लगा के घुमा करो, ठीक है। मास्क क्यों नहीं लगाते हो आप लोग बाजार में? मास्क है रखने के लिए थोड़े हैं, पहन रहे। कहाँ घूम रहे हैं? मार्केट कर रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? सब्जी। मास्क नहीं लगाए हैं, सब्जी के साथ कोरोना चल जाएगा तो मास्क रखे हुए अच्छी बात है, लेकिन लगा के रखा कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन के जो हालात, जो सरकार ने दावा किया था कि लॉकडाउन के कारण स्थिति बदलेगी, तो बाजार की जो हालत है उससे कहीं ना कहीं देख करके ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति और बिगड़ जाएगी। सुबह के जो राहत दी जा रही है वो राहत कहीं लोगों के लिए घातक न बन जाए। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और मधुबनी से बड़ी खबर, भूमि विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हरलाखी थाना क्षेत्र के बरही गांव की घटना है। तो बता दें कि मधुबनी से बड़ी खबर, भूमि विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है और मारपीट में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के बरही गांव की है।
तो मधुबनी से बड़ी खबर, भूमि विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई है और मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से 10 लोग से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये घटना हरलाखी थाना क्षेत्र के बरही गांव की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से डंडे से एक दूसरे को पीट रहे हैं। बिहार में बरसात से पहले बाढ़ को लेकर सरकार एक्शन में है। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में विस्तार से बाढ़ नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई और तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि प्रमंडलवार विधायकों के साथ बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित विभाग के अधिकारी चर्चा कर उनके सुझाव पर अमल करेंगे। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर तैयारियों का जायजा आज मुख्यमंत्री ने लिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। बैठक में क्या निर्णय लिया गया ये हम जानते हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी से। सर, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। बाढ़ के पहले जो तैयारियां होती हैं, तटबंधों का कैसे मरम्मत किया जाता है, इन तमाम चीजों को मुख्यमंत्री ने आज देखा है। क्या क्या चर्चा हुई और क्या निर्देश दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें सभी माननीय मंत्री एवं संबंधित सभी विभाग तथा सभी जिला के जिला पदाधिकारियों उनके अधिकारी जुड़े हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बाढ़ नियंत्रण एवं सुखाड़ से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट हैं सबों पर विस्तार से चर्चा की, समीक्षा की और अभी कोरोना के संक्रमण से हम सब गुजर रहे हैं और उसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो मानसून आ रहा है और उसके बाद जो बाढ़ की स्थिति परंपरागत रूप से बिहार में बनती है, तो उन्होंने जून में इस तरह की बैठक हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने मई में ही यह बैठक करके यह संदेश देने का काम किया कि बिहार सरकार बाढ़ एवं सुखाड़ के मामले में कितना गंभीर है और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव ने विस्तार से चर्चा की कि पूरे बिहार में जो हमारे तटबंध हैं, जो नदियां हैं, उसको बाढ़ का स्वरूप नहीं ले और कैसे जनजीवन की रक्षा हो सके, उसके लिए विस्तार से उन्होंने सारी चीजों की चर्चा की है। और आज की इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया है कि प्रमंडलवार जो अपने सामान्य बिहार विधानमंडल के सदस्य हैं उनके साथ संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ एक चर्चा हो जाए जिसमें उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं बाढ़ और सुखाड़ पर, उस सुझाव के अनुसार भविष्य में उसकी तैयारी की जा सके और पटना नगर में फिर बाढ़ के समय जल जमाव की स्थिति नहीं हो, तो प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग ने विस्तार से उन सारी चीजों का उल्लेख किया और उसके तैयारी की चर्चा की है। बिल्कुल चुनौतियों के पहले की तैयारी है। सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज बैठक की है और साथ ही साथ अधिकारियों को कई निर्देश भी दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।